कोटा देहात कांग्रेस के कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को लिफाफा राम कहने की बात कही। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चांदना ने कहा कि कोटा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा होने के बाद कुछ लोग असंतोष जाहिर करेंगे, कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाएंगे, अचानक मोदी की नीतियों से प्रभावित होंगे। ऐसे नेताओं व कार्यकर्ताओं की धड़कनें बढ़ते ही आप लोग समझ जाना लिफाफे बट गए हैं। वो चुनाव होगा और इस बार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाकर जाएंगे किसी भी कीमत पर। आपने कहा कि कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता मेरा मतलब यार किसके ऊपर आपने कहा नहीं ऐसी सुनने में आ रही है, क्योंकि राजनीति में कई स्टंट होते हैं दिखावे के लिए। अभी प्रदेश लेवल पर, दिल्ली लेवल पर कई कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन करी है। तो इस संभावना से कि कोटा में हो जाए या बूंदी में हो जाए कोई गारंटी तो दे नहीं सकता, लेकिन यदि ऐसा हो तो कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि जो जाने वाला है वो जाके रहेगा। तो कांग्रेस और इससे चुनाव के माहौल पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये मैं हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बता रहा हूं। बीते जो चुनाव हुए वो नीरस हुए थे। बीते चुनाव की बात आज करने का कोई अर्थ ही नहीं। बीते चुनाव कम से कम 5 साल बीत गए। आपको वो सवाल पूछने से यदि कुछ उपलब्धि हो रही तो मुझे बताएं। होगा तो बीते चुनाव की अपेक्षा मैंने आपको बताया संघर्ष तो महाभीषण होगा। ये अमीन पठान से कांग्रेस में आए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो इस तरह की कार्रवाई आगे भी संभावना है? ये भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीति है। इनके सामने जो भी नेता खड़े रहते हैं ये उनको डराने का काम करते हैं। अब ये तो नेताओं ने तय करना है कि किन किन को डर जाना है और किन किन को नहीं डरना है। सर, आपने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले जो उनको कहा है कि आप ये लिफाफा राम। बिल्कुल निश्चित रूप से जो कांग्रेस छोड़कर जाएगा, क्योंकि पार्टी में भी अदल बदल होता है, ये देश की आज़ादी से लेकर आज तक हुआ है, लेकिन मुद्दा जनता को लगना चाहिए कि वाकई में किसी का अपमान हुआ है या किसी का मुद्दा सही है। ऐसी कोई बात तो हो। कांग्रेस में तो भी ऐसा कोई कारण नहीं है किसी के जाने का। चांदना जी, बूंदी का क्या रहेगा? अपना लोकसभा में कांग्रेस पीछे रहेगी। बूंदी से ऐतिहासिक जीत होगी। 2 सीटें आपके इस पार्लियामेंट में बूंदी की है। ऐतिहासिक जीत बूंदी की दोनों सीटों से आएंगी, आप देखेंगे परिणाम। आपने कहा कि केंद्र में ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, यहाँ पे भी पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से निरंतर सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। और आपने शायद इलेक्ट्रल बॉन्ड की अगर आप लिस्ट देखेंगे और उनमें डोनेटर्स से पहले ईडी की कार्रवाई की अगर आप लिस्ट को देखेंगे तो मुझे तो लगता है कि अपन सब वेल एजुकेटेड हैं इन चीज़ों को समझने के लिए कि ये जो गैंग है, अगर सरकार गुंडा गैंग की तरह काम करने लग जाएगी, लोगों को धमकाकर उनसे पैसा डोनेशन लेने का काम कर जाएगी, तो मुझे तो लगता है कि ये जो वसूली भाई होते हैं उनसे अलग काम नहीं कर रहे हैं, तो वसूली भाई जैसा काम कर रहे हैं, हफ्ता मांग रहे हैं लोगों से। अब देश की सरकारें अगर ऐसा करने लग जाएगी, देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग अगर ऐसा करने लग जाएंगे, तो देश का आने वाले समय में क्या चाल चरित चेहरा होगा, ये सोचने वाली बात है। ये बड़ी फाइनल हो जाएगा टिकट अगली, मुझे लगता है, देखिए टिकट देने का काम पार्टी के आला नेता करते हैं और किस दिन डिक्लेयर करनी है ये भी रणनीति का एक हिस्सा होता है। बहुत सारी टिकटें पहले तय हो चुकी हैं, लेकिन हो सकता है लेट डिक्लेयर हो। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां बनती हैं। टिकट डिक्लेयर करना भी रणनीति का एक हिस्सा होता है। टाइम बहुत कम है कांग्रेस के पास। टाइम खूब है, कार्यकर्ता सब तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कांग्रेस छोड़कर जाए ऐसे लोगों का नाम लिफाफा राम रख देना, उनको नाम से नहीं बुलाना, उनको परमानेंट लिफाफा राम बोलना है, क्योंकि आजकल राजनीति में यही पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता हताशा महसूस कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की 2-2 हाथ करने की इच्छा है। इस बार कांग्रेस पार्टी ऐसा उम्मीदवार देगी जो विपक्षी पार्टी का धुआं निकाल देगा। इस बार संघर्ष महाभीषण होगा। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में लोगों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। कोटा में तो एक दफ्तर सेट हो गया जो लोगों को धमका रहा है। ये मॉडल दिल्ली से चला आ रहा है। कोटा में इसका सदुपयोग किया जा रहा